हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, जो मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड जो मेरा हिस्ट्री का चैनल है जिसमें हम नेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करवा रही हूँ, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज दे रही हूँ। आगे हम मॉडर्न में से भी एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में जानेंगे। डिटेल्स के टॉपिक के बारे में भी मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊँगी जल्द ही, तो देखते रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर कर आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिएगा। वहाँ की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर कर वहाँ पर मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो वहाँ पर जाकर भी आप मेरे जो लेसन है वो देख सकते हो। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारा जो कंटेंट है आपको दिया हुआ है, तो आपका डेफिनेटली ही जो नेट और जेआरएफ है वो क्लियर होगा। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिएगा। और अनअकैडमी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको हेल्प होगी। तो देखिएगा जरूर, वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा और जहाँ पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं, हम आज के जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है, सॉरी, फर्स्ट है कि वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन प्राप्त था का अभिप्राय क्या है, कि उससे अभिप्राय क्या दिया गया है। जैसे कि जो इस्लाम की शुद्धता है, विधमयों के विरुद्ध युद्ध है, जाति प्रथा का उन्मूलन, जहाँ परमतव की एकता है। तो जो वहदत उल वजूद की अवधारणा दी गई है जिसे अकबर का भी समर्थन प्राप्त था, तो मतलब क्या है, जब उससे वो किससे रिलेट करता है, तो वो है ऑप्शन जो डी, राइट, परम तत्व की एकता। तो ये जो अभिप्राय है इससे वहादत उल वजूद की अवधारणा से, तो डी हमारा होता है राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों के द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की है। जैसे कि ऑप्शन है गुरु नानक है, संत रविदास, संत ज्ञानेश्वर या तुकाराम, संत तुकाराम है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट दिया गया है वो है गुरु नानक देव जी, जिन्होंने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान करवाई है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ही ऐसे थे जिन्होंने स्त्री की दशा को सुधारने के लिए, उनकी जो स्थिति थी उनको ऊपर उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अपने उपदेशों में उन्होंने स्त्री को ऊंचा दर्जा प्रदान किया था। तो जो ये सिख समुदाय से रिलेट करते थे, तो ये उनके फर्स्ट गुरु थे जो गुरु नानक देव जी। तो ऑप्शन है हमारा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत को इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कशफल उल महजूब तैयार करने का जो श्रेय जाता है, इसके जो लेखक कौन थे? क्या कशफल उल महजूब तैयार करने का जो श्रेय शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, अता मलिक जुबैनी, जहीमा मानेरी या अली हुजवीरी। तो जो इस्लामी रहस्यवाद की जो प्रथम पाठ्य पुस्तक थी, इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी थी? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रहस्यवाद इस्लाम की रहस्यवाद की पाठ्य पुस्तक प्रथम कौन सी थी? कशफुल उल महजूब। तो क्वेश्चंस के अंदर ही कई बार क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो अच्छी तरह से क्वेश्चंस को भी पढ़ा कीजिए और उनके आंसर के बारे में भी। कई बार क्वेश्चंस के अंदर दो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी है कि इस्लामी रहस्यवाद की कौन सी पुस्तक है, प्रथम पाठ्य पुस्तक हो सकती है कशफुल उल महजूब, और उसको तैयार करने का जो श्रेय है दिया जाता है उनके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है इसका जो राइट दिया गया वो है अली हुजवीनी। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सूफियों ने विलियत नामक संस्था विकसित की, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक से है? तो जैसे कि इसमें भी क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे कि चिश्ती सूफियों ने कौन सी नामक संस्था का विकास किया था? जैसे कि विलियत दिया गया है, तो ये भी हो सकता है विलियत। तो एक क्वेश्चन हमारा निकल आया। तो दूसरा था कि उसका उद्देश्य क्या था? जैसे कि सूफियों का आवास, राज्य निरंतर में मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र, खानका अनुशासन या सूफियों का अंतिम विश्राम स्थान। तो उनका जो उद्देश्य था वो है हमारा जो राइट आंसर बी, राज्य निरंतर से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र।
ठीक है। राज्य का कोई भी उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक अध्यात्म से रिलेटेड एक उनको एक क्षेत्र प्रदान किया जाए। तो याद रखिएगा, चिश्ती सूफियों ने विलियत नामक संस्था विकसित की और जिसका ये उद्देश्य था कि उनको राज्य के नियंत्रण के बिना ही एक आध्यात्मिक क्षेत्र प्रदान किया जाए। तो बी हमारा है राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तपाकत नसीरी, खैर उल मजालिस, केरल या फतू उल सलातीन। तो कौन सा एक साहित्य जो सूफी संत का एक अंग था? तो ऑप्शन जो हमारा है वो है खैर उल मजालिस। तो ये है हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इस्लाम शाह के काल में मेहंदी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इस्लाम शाह के काल में मेहंदी आंदोलन का नेतृत्व हुआ था शेख हसन ने किया था, शेख अलाई ने, मखदूम उल मुल्क के द्वारा या मीर सैयद मोहम्मद के द्वारा? तो ये था शेख अलाई के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्री ग्रंथ साहिब में भजन नहीं है, धन्ना के, पीपा के, रैदास के या सेना के? तो राइट आंसर है पीपा के जो है वो श्री ग्रंथ साहिब में तो उनके भजनों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि कई जो संत है, कई संतों की बानी का जो संग्रह वो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो उसमें कई संत तो उनकी बाणी, गुरु तो 10 गुरु तो हैं सिखों के, उनके अलावा कई और सूफी संत जो हुए संत हैं, चैतन्य महाप्रभु, कबीर जी। तो इनकी कई जो कह लो भजन या वाणी दी गई है वो गुरु ग्रंथ साहिब में है, लेकिन जो पीपा है इनकी जो भजन है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हमें नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन है हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूफीवाद के 10 अवस्थानों का वृत्तांत देने वाले 10 मुकामी रेखाता की उन्होंने रचना की थी। रेखता की उन्होंने रचना की थी। तो 10 अवस्थानों का वृत्तांत देने वाले मंसूर अल हलाज, कबीर, गुरु नानक या मियाँ मीर। तो जो राइट आंसर इसका दिया गया है वो है ए मंसूर अल हलाल। तो सूफीवाद के जो 10 अवस्थानों का वृत्तांत जो है देने वाले 10 मुकामी रेखात की जो रचना थी वो मंसूर अल हलाज के द्वारा की थी। ऑप्शन है ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युगम जो दिया गया है वो सही में सुमेलित नहीं दिया गया है? जैसे कि एक तरफ सिलसिले दिए गए हैं तो दूसरी तरफ उनके सिलसिलों से जो रिलेटेड हैं तो वो किससे संबंधित है, तो इनमें वो युगम जो सही में सुमेलित नहीं है तो वो बताना है। जैसे कि चिश्ती सिलसिला है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी है, उसके नक्शबंदी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, सोहरावर्दी सिलसिला है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या कादरी ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो जो सही सुमेलित जुगम है दिया गया है वो है चिश्ती शेख हमीदुद्दीन नागौरी। तो ये जो है जुगम सही में सुमेलित है। तो ऑप्शन है हमारा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संतों में से किसे उसने अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? वो कौन सा है जिसे अनुयायी जो थे वो विष्णु का अवतार मानते हैं? रामानुज को, वल्लभाचार्य, रामानंद या चैतन्य को? तो वो चैतन्य ही हैं जो अनुयायी जो विष्णु का उनको जो उनके अनुयायी जो उनको पूजते हैं तो वो चैतन्य को ही विष्णु का अवतार मानते हैं। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने वहादत उल शुहूद मत का समर्थन किया? वहादत उल शुहूद मत का हजरत निजामुद्दीन औलिया, शेख अहमद सरहंदी, शेख सलीम चिश्ती या मौलाना अब्दुल हई? तो राइट आंसर जो दिया गया है इसका तो वो है हजरत निजामुद्दीन औलिया जो वहादत उल शुहूद मत के समर्थक है। तो ऑप्शन है ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? बाबा फरीद जी, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली या बख्तियार काकी? तो राइट आंसर है नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली जो थे ये सूफी संत अवध में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन है सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्कन में चिश्तिया सिलसिले की प्रसिद्धि के कारक थे कौन? गेसुदराज, मोहम्मद गौस, मोहम्मद हसन या सैयद दुल्ला? तो वो थे गेसुदराज जो दक्कन में चिश्तिया सिलसिले की प्रसिद्धि के कारक थे। तो ऑप्शन है ए
राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट है नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े हैं? नरसिंह मेहता निर्गुण भक्ति शाखा, वैष्णव भक्ति शाखा, शैव भक्ति शाखा या सूफी शाखा से? तो नरसिंह मेहता जो भक्ति शाखा से जुड़े हैं वो है वैष्णव भक्ति शाखा, तो बी हमारा है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कुछ एमसीक्यू सीरीज। तो आगे भी हम इसी प्रकार से और एमसीक्यू सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे। देखते रहिएगा वीडियोस को, लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना लेसन्स कैसे लग रहे हैं। अन अकेडमी पर फॉलो कीजिएगा और जहाँ पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।